कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर ने समीपी ग्राम टेमला में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन महाभारत प्रसंग सुनाते हुए महाभारत में बिना शस्त्र उठाए अधर्म का नाश किया, सत्य का साथ दिया। महाभारत में ही उन्होंने कहा है कि आतताई जहां मिले वही उसका अंत करना चाहिए। इसी तरह आतंक और आतंकी भी जहां मिले उसका वहीं अंत कर देना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन समिति के हरे राम संकीर्तन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कथा के दौरान हजारों की संख्या में श्रोता कथास्थल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर पाराशर ने कहा कि श्रीमद् भागवत पावन ग्रंथ है, इसके श्रवण से हमारे जीवन में सोया हुआ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जाग जाती है। अर्थात भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी है। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद का यह महाग्रंथ जीवन को तारने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष रूपी वेदों का रसमय फल है। उन्होंने श्रीराम और श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि श्रीराम जितने सरल, सीधे, आदर्शवान है, श्री कृष्ण ठीक इसके उलट, उनका चरित्र विचित्र है। कभी वे चिर छिपाते हैं तो कभी चिर बढ़ाते हैं। श्लोकों का सुना रहे भावार्थ। कथा आयोजन समिति से जुड़े विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि यह भागवत कथा अद्भुत और अनोखी है। कथास्थल जितना भव्य है उससे अधिक कथा श्रवण करना दिव्य है। दिव्य इसलिए यहाँ वास्तविक रूप से भागवत कथा सुनाई जा रही है, मनोरंजन नहीं किया जा रहा। जो भागवत कथा में सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हैं उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। कथा के दौरान भक्ति, ज्ञान, ईश वंदना के साथ साथ परिवार और समाज की चिंता भी की जा रही है। यहाँ कथा श्लोकों का भावार्थ समझाने के साथ ही संगीतमय श्लोकों के माध्यम से भजन हो रहे हैं, जिसमें श्रोता लीन होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। दूसरे दिन कथा विराम के दौरान विधायक पाटीदार ने सपत्नी व्यासपूजन एवं महाआरती की। दोपहर 12 से 3 बजे तक होगी कथा। प्रचार प्रमुख राम्या पाटीदार ने बताया, कथा के पहले दिन रात्रि में आए आंधी तूफान के चलते व्यवस्था प्रभावित होने के बाद भी रात्रि में ही तूफान थमने पर दोबारा व्यवस्था सुचारू होने पर कथावाचक डॉक्टर पाराशर ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि धन्य है टेमलावासी जिन्होंने इतने बड़े तूफान में भी व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं होने दी। कथा के तीसरे दिन बुधवार से कथा का समय दोपहर 12 से 3 बजे तक किया गया है।